नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ नगमा हिरम। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी का 15 साल पुराना राज खत्म कर दिया है। यह एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी ने लगातार रणनीति बनाकर 10 साल की मेहनत के बाद ये किया है। इसके लिए उसने ममता बनर्जी के कई पुराने और भरोसेमंद साथियों को भी अपने साथ लिया। इसमें से एक बड़ा और प्रमुख नाम है शुवेंदु अधिकारी। वही अधिकारी 9 मई को बंगाल के सीएम होंगे। एक समय ऐसा था जब शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब वही शुवेंदु ने ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा लिया है। आखिर शुवेंदु ने कैसे बीजेपी को बंगाल में सत्ता के करीब पहुंचाया? कौन सी रणनीति थी जिसके बदौलत उन्होंने ममता के अभेद किले में सेंध लगा दी? दरअसल टीएमसी बनने के 2 साल बाद यानी साल 2000 में अधिकारी कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे। वह उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बने। उन्होंने पार्टी को खूब मजबूत किया। साल 2007 में नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए किसानों का आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ममता बनर्जी 3 दशक पुराने वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। ममता के लिए शुवेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी बहुत ले रही थी। यह जुगलबंदी भी खूब रही थी। शुवेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वह एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे। लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुवेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और साल 2021 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वह भाजपा में चले गए। बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने टीएमसी क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस में जब तक था तब तक दीदी की पार्टी थी, लेकिन जब टीएमसी पीसी मनी यानी बुआ और पैसे की पार्टी हो गई तो मैंने पार्टी छोड़ दिया। कुल्टी की रैली में शुवेंदु ने ये बात कही थी। हालांकि साल 2021 विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेला हो गया था। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया था। बीजेपी भले ही सत्ता से बाहर थी, लेकिन शुवेंदु की इस जीत से पार्टी का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया था। भाजपा में ममता बनर्जी का हर भेद जानने वाले शुवेंदु की अहमियत पहचानी। पार्टी ने उन्हें ममता के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया। भाजपा में जाते ही शुवेंदु ने सीएम के खिलाफ अपने सारे घोड़े खोल दिए और चुनाव में भी नंदीग्राम में ममता को पटखनी दे दी। इस तरह भाजपा में भी उनका रुतबा बढ़ गया। पार्टी ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी और टीएमसी को कमजोर करने के लिए काम करते रहे। साल 2026 में भाजपा ने अधिकारी को एक बार फिर ममता बनर्जी को हराने के लिए आगे किया। पार्टी ने उन्हें नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी चुनावी मैदान में उतारा। इस बार भी उन्होंने ममता को शर्मनाक हार दी। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के मुखिया बनने जा रहे शुवेंदु अधिकारी ने जमीनी स्तर पर राजनीति की है। वह पार्षद से लेकर मंत्री तक रह चुके हैं। उन्हें संगठन और प्रशासन दोनों का अनुभव है। वह बंगाल में बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी पुराने कांग्रेसी थे और टीएमसी सांसद भी रह चुके हैं। उनके 2 भाई दिवेंदु और सोमेंदु भी राजनीति में हैं। ममता की तरह शुवेंदु ने भी कॉलेज से ही राजनीति की शुरुआत कर दी थी। मेदिनीपुर जिले की राजनीति में अधिकारी परिवार का पुराना दबदबा रहा है। शुवेंदु और उनके पिता ने इस इलाके में शुरू से ही अपने लिए ठोस राजनीति जमीन तैयार की है। साल 2006 में विधायक बन चुके शुवेंदु ने 2009 तामलुक सीट से सांसद बने। मोदी लहर के बाद भी साल 2014 में भी जीत कायम रखी। साल 2016 में ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल बुला लिया और अपने सरकार में मंत्री बनाया। शुवेंदु ने मंत्री रहते हुए न केवल टीएमसी को मजबूत किया, बल्कि अपने राजनीतिक प्रभाव का दायरा भी बढ़ाया। ममता का उन पर भरोसा भी बढ़ता गया। ममता अलग अलग इलाके में टीएमसी का संगठन बनाने और पार्टी को मजबूत करने में उनकी मदद लेती रही। भाजपा में जाने के बाद वैसे ही मदद वहां भी की। भाजपा का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना साकार हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका शुवेंदु अधिकारी की ही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब से
डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।